नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में काफी कुछ बड़ा बदलाव देखने को आया। कोविड-19 महामारी के बाद राज्य में नगर निकाय के चुनाव भी नहीं हुए। कोरोना के बाद पहली बार सूबे में विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए और सत्तारूढ़ दल महायुति के बीच सीधी टक्कर होनी है। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद हो रहे लोकसभा चुनाव में पवार और ठाकरे की जमीन पकड़ की पैमाइश होनी है। लोकसभा चुनाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए काफी मायने रखते हैं, क्योंकि यह चुनाव ठाकरे और पवार का राजनीतिक कद भी तय करेगा। साल 2019 से 24 के बीच की अवधि में महाराष्ट्र में राजनीतिक ताकतों का एक पुनर्गठन देखने को मिला। आने वाले दिनों में इस पर और अधिक मंथन होने वाला है। कोरोना महामारी के बाद महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए, जहां राज्य की 13 करोड़ आबादी का 60 से 65% है। मुंबई महानगर पालिका के अलावा महानगर क्षेत्र की 8 अन्य महानगर पालिका यानी ठाणे, वसई, विरार, मीरा, भाईंदर, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई के अलावा पुणे, पिपरी, चिंचवड, पनवेल, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और अमरावती महानगर पालिका के चुनाव का मामला अदालत में अभी भी पड़ा हुआ है। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन होने से कई बड़े और दिग्गज नेताओं ने पाला भी बदल लिया है। ऐसा होने से शहरों में किसकी जमीन कितनी मजबूत है, इसका वास्तविक आकलन नहीं किया जा सका। इसलिए अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सूबे में होने वाले 5 चरण के चुनाव में काफी आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात करें तो महाराष्ट्र दूसरा एक अहम राज्य है, जहां सर्वाधिक लोकसभा यानी कि 48 सीटें हैं। प्रदेश में 2 प्रमुख राजनीतिक धुरी है, एक भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति और दूसरा विपक्षी दलों के समूह का इंडी गठबंधन, जिसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। वैसे भी राज्य में पहले भी 2 ही गठबंधन थे, शिवसेना भाजपा और कांग्रेस एनसीपी। अब भी देखा जाए तो गठबंधन 2 ही आमने सामने है। विपक्ष की महाअघाड़ी और सत्तारूढ़ दल की महायुति, उसमें पार्टियों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन मुख्य सियासी धुरी तो कांग्रेस और भाजपा ही है। पर मजेदार बात तो यह भी है कि महाविकास अघाड़ी और महायुति में दोनों तरफ दोनों क्षेत्रीय दल एनसीपी और शिवसेना भी शामिल हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एनसीपी और शिवसेना में विभाजन के बाद पहली बार असली और नकली की पहचान जनता की अदालत में होने जा रही है। चुनाव नतीजे से दोनों की ताकत का पता चलेगा और दूसरी ओर महायुति में शामिल शिवसेना का नेतृत्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी हुई। वहीं भाजपा आला कमान के निर्देश पर देवेंद्र फडणवीस को नंबर 2 का स्थान यानी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद फडणवीस भले ही उप मुख्यमंत्री है, लेकिन यह चर्चा आम है कि फडणवीस की असली सरकार है। वह भाजपा के संकट मोचक भी कहे जाते हैं महाराष्ट्र को लेकर। इन 3 चुनावों में बदल जाएगा सियासी समीकरण, जिसकी अब हम आपको बता रहे हैं बात। जब साल 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान दूसरी बार लोकसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस और अविभाजित एनसीपी ने महाराष्ट्र में 17 और 8 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा शिवसेना को 9 और 11 सीटों पर जीत मिली थी अलग अलग लोकसभा चुनावों में। अन्य निर्दलियों को 3 सीटें मिली थी, लेकिन 14 में देश का सियासी मिजाज बदला तो महाराष्ट्र में भी मोदी लहर देखी गई। उस समय भाजपा और अविभाजित शिवसेना वाले भगवा गठबंधन ने 23 और 18 सीटें जीती थी, जबकि निर्दलीय और अन्य को 1 सीट मिली थी। 19 के लोकसभा चुनाव में कमोवेश यही स्थिति बनी। भाजपा और शिवसेना में बीजेपी को 23 तो भाजपा शिवसेना को 18 सीटें मिली, कांग्रेस 1 सीट पर ही सिमट गई, जबकि एनसीपी 5 और निर्दलीय को 2 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा चुनावों के बाद अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़कर अविभाजित शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का एनडीए गठबंधन बनाया। शरद पवार इसके शिल्पकार बने तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कोरोना महामारी का दौर शुरू हो गया। महामारी की वजह से भाजपा ने ठाकरे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कोरोना के बाद जून जुलाई 2022 में ऑपरेशन लोटस चला और शिवसेना 2 फाड़ हो गई। उसके 1 साल के बाद जून जुलाई 2023 में एनसीपी को भी इसी तरह का विभाजन का सामना करना पड़ा
और वो भी दो अलग अलग गुटों में हो गई। अब सवाल यही उठता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये महाराष्ट्र में बहुत ही दिलचस्प है और खास है। खास किसके लिए है? उद्धव ठाकरे के लिए है और शरद पवार के लिए है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीपी भी दो गुटों में बंट चुकी है, शिवसेना का भी विभाजन हो चुका है और अब देखना यह है कि ठाकरे वाली शिवसेना और पवार वाली एनसीपी की जो जमीनी हकीकत है वो कितनी मजबूत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।